नमस्कार, आज तक डिजिटल के स्पेशल शो दुनिया की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अक्सर झड़पें होती रहती हैं, लेकिन रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद को लेकर यह विवाद जो है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। जरा ये अल अक्सा मस्जिद विवाद पर सालों से चले आ रहे इस विवाद को हम और आप समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1920 और 40 के बीच में यूरोप में यहूदियों के साथ बड़े स्तर पर हिंसा होती है। जर्मन तानाशाह हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया, जिसे होलोकास्ट कहा गया। बचे हुए यहूदी भागकर फिलिस्तीन वाले हिस्से में आकर रहने लगे। फिलिस्तीन को यहूदी अपने पूर्वजों का घर मानते हैं। एक समय था जब फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया था। ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दबाव डाला कि वो फिलिस्तीन को यहूदियों के लिए एक देश के तौर पर स्थापित कर दे। इसके बाद फिलिस्तीनी भड़क जाते हैं और फिर शुरू होता है हिंसा का वो दौर जो आज तक जारी है। हिंसा की वजह से लिया गया कि फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटकर यहूदियों और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र बनाते जाएं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर मतदान हुआ। यहूदियों को 55% जमीन दी गई और अरबों को 45%। हालांकि यरूशलेम, जिसमें अल अक्सा मस्जिद स्थित है, वो किसी के हिस्से में नहीं गया और उसे संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतरराष्ट्रीय शहर का हिस्सा दर्जा दिया। यहूदियों ने तो इस बंटवारे को स्वीकार कर लिया, लेकिन उस वक्त अरब लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। यहूदी बंटवारे में मिले क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश में थे, जबकि अरब उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। और इसके बाद दोनों पक्षों में काफी हिंसा होती है। विवाद सुलझा पाने में नाकाम ब्रिटेन 1948 में फिलिस्तीन से अपना कब्जा छोड़कर वापस चला जाता है और इसके बाद यहूदियों ने 14 मई साल 1948 को एक अलग देश इजराइल की घोषणा कर दी। यहूदियों ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी समेत 72% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, सीरिया और इराक ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन अरब हार जाते हैं। मार्च 1949 में खत्म हुए युद्ध के बाद इजराइल और ज्यादा मजबूत बनकर उभरा। यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से को इजराइल के सुरक्षा बलों और पूर्वी हिस्से को जॉर्डन के सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। उधर दूसरा अरब और इजराइल का जो युद्ध था वो साल 1967 में हुआ, जिसमें इजराइल ने 3 अरब देशों मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को बुरी तरह से हराया। इजराइल, एक देश जो कभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, इस युद्ध के बाद एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनकर उभर जाता है। इजराइल ने इस युद्ध में पूर्वी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद परिसर भी अब उसके नियंत्रण में चला गया। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद केवल मुसलमानों को ही मस्जिद में नमाज की इजाजत मिली। यहूदियों को यहां पर आने की इजाजत थी, लेकिन वो यहां पर प्रार्थना नहीं कर सकते थे। चांदी के गुंबद वाली अल अक्सा मस्जिद का परिसर 35 एकड़ में फैला है, जिसे मुसलमान अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद इसे तीसरे सबसे पवित्र स्थल के तौर पर जाना जाता है। मुसलमानों के लिए मस्जिद परिसर जो है उसमें अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक पवित्र स्थल है। ऐसी मान्यता है कि 7वीं शताब्दी में बने डोम ऑफ द रॉक से होकर ही पैगंबर मोहम्मद जन्नत की तरफ गए थे। हालांकि यहूदी इसे टेंपल टाउन भी कहते हैं और उनका ये सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। यहूदियों का यह दावा है कि ये जो स्थान है पहले यहूदियों का प्रार्थना स्थल हुआ करता था। ईसाई धर्म में यरूशलेम को पवित्र माना जाता है और इसकी वजह है ईसाइयों की पवित्र किताब न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इस शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था और ये वही शहर है जहां पर उन्हें सूली पर लटकाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 3 धर्मों के लिए यह स्थान प्रमुख है। रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी मुसलमानों की आवाजाही बढ़ जाती है। इजरायली सेना मस्जिद पर अपना कब्जा जमाए रखने के उद्देश्य से फिलिस्तीनियों पर नजर रखती है और अपनी गतिविधियों को यहां पर बढ़ा देती है। इससे दोनों पक्षों में हर बार काफी तनाव बढ़ जाता है। खैर, ये विवाद तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये किस्सा कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं वहां पर हमसे जुड़िएगा। अगर अब तक हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे शुभांकर मिश्रा को। फिर होगी आपसे मुलाकात दुनिया की बात के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।